दोस्तों, हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसे मृत लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिस पर विज्ञान का भी अपनी राय है। उसको इस वीडियो में भी जानेंगे। मृत्यु लोक अर्थात मृत्यु का संसार। इस लोक में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति जंतुओं को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा चकित सत्य है। दोस्तों, प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मृत्यु का इस बात को मनुष्य जो है सत्य बात को समझ नहीं पाता है। मित्रों, सत्य जानकर भी अनजान अपने आप को पाता है। साथियों, हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल, हिंदू धर्म में व्यक्ति के मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। और अगर यदि आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा, उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि शव को रात भर देखभाल करते रहते हैं। वहीं पर कोई न कोई व्यक्ति रात भर ध्यान देता रहता है कि कहीं कोई शव का नुकसान न हो जाए। उसके बाद जब दिन होता है तब शव को नदी घाट पर ले जा करके दाह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है? तो अगर आपको इसका स्पष्ट सटीक उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक मैं उत्तर दूंगा और पुराणों में शव को अकेला नहीं छोड़ने का क्या कारण बताए गए हैं वह भी बताऊंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, गरुड़ पुराण में इस बात को बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत के व्यक्ति को आत्मा की जो क्या गति होती है, आत्मा कितने दिनों तक छूटे हुए घर में और संसार में विचरण करती रहती है, सगी संबंधियों के पास जाती है और उनसे क्या उम्मीद रखती है। साथियों, मृत्यु के बाद आत्माएं घर में 13 दिन तक निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का शव पूजनीय हो जाता है, अतः शव को अकेला छोड़ना आत्मा का अपमान हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि से हानि होती है, ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भोगने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यही जिम्मेदारी बनती है कि मृतक की शरीर की सुरक्षा करें। चूंकि रात के समय तामसिक शक्तियां ज्यादा ही प्रबल हो जाती है। साथियों, आत्माएं प्रबल हो जाती है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह शरीर रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में शक्तियां उस शरीर को अपने बस में कर सकती है। साथियों, अदृश्य शक्तियां उसको बस में कर सकती है। इससे बचने के लिए मृतक व्यक्ति के शव के पास किसी व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि शव का दाह संस्कार से पहले कोई भी भूत प्रेत अपने बस में नहीं कर सके। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है कि जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है, उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है, जिससे मृत्यु शरीर में दुर्गंध आने लगता है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और वातावरण धार्मिक रखने के उद्देश्य से शव के पास धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि जलाए जाते हैं। साथियों, ऐसा करने की जिम्मेदारी घर परिवार के लोगों को होता है। इस बात की भी संभावना है कि तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्तियों से भी शव को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे मृतक आत्मा को भटकनी पड़ सकती है, आत्मा संकट में भी पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के वार्तालाप को भी लिखा गया है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया, तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि में
या फिर 50 योनि में जन्म मिलता है। अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं साथियों। दोस्तों, यह कारण है सबको अकेले न छोड़ने का। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों।